नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, विश्लेषण से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जिस तरह से गंदी भाषा का उपयोग करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, चाहे चुनाव का दौर हो या चुनाव भले न हो, इनकी गंदी सोच, गंदी मानसिकता, गंदे भाषण आए दिन सामने आते रहते हैं। बटोगे कटोगे का नारा दे करके 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेताओं ने, यहां तक कि मोहन भागवत तक ने बटोगे कटोगे की बातें कही। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए मुसलमानों को के साथ 80-20 का खेला करने के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह भाषा कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। तो क्या इस देश में अब हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव जीते जाएंगे? धार्मिक ध्रुवीकरण और दंगे भड़का करके चुनाव जीते जाएंगे और इस देश की साझा संस्कृति के खिलाफ मुहिम चला करके, समाज को तोड़ने वाले बयान दे करके चुनाव जीते जाएंगे? नागपुर में 15 मार्च को नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, एक अल्पसंख्यक के दीक्षांत समारोह में जाते हैं, डिग्रियां बांटने का काम करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो करेगा जात की बात उसको मारो कस के लात। आरएसएस को क्या ऐसी भाषा शोभा देती है? शुरू से गडकरी आरएसएस में रहे हैं, आरएसएस की कोख से उत्पन्न हुए हैं और आरएसएस की भाषा को लेकर के अगर अल्पसंख्यक समाज के बीच में जा करके जाति के आधार पर लात मारने की बात कह रहे हैं तो यह किसके लिए कह रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। साथियों, हम आपसे सवाल पूछते हैं, इस देश में वर्ण व्यवस्था और जाति की शुरुआत किसने की? 6000 से अधिक जातियों में इस देश को किसने बांटा? किसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था की? और कौन से वह धर्म ग्रंथ हैं जिनमें वर्ण व्यवस्था की वकालत की गई है? जाहिर है आपका उत्तर होगा वह हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में ही मनुस्मृति आती है। वेदों के बाद, पुराणों के बाद, महाभारत और रामायण के बाद मनुस्मृति का ही नंबर आता है, जिसे आए दिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग महिमा मंडित करते हैं। महिमा मंडित करने का क्रम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे संविधान की जगह हिंदुओं का संविधान बता करके इस देश के संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करने की बातें करते हैं। तो जाति और वर्ण व्यवस्था की जनक मनुस्मृति और मनुस्मृति के लेखक मनु, उनको नितिन गडकरी लात मारने की बात कर रहे हैं? या जिन जिन धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, हिंदू साहित्य में जाति की बात कही है, उन धर्म ग्रंथों को लात मारने की बात कह रहे हैं? या तो नितिन गडकरी जाने, मोहन भागवत जाने या मोदी जाने कि किसको लात मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन जात की बात करने में नरेंद्र मोदी किसी से पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने मोदी कह दिया और मोदी नाम के तमाम भगोड़ों का जिक्र किया तो उनके खिलाफ गुजरात में एफआईआर हो जाती है और
लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उन्हें सजा सुना देती है 2 साल के लिए। उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाती है, सरकारी मकान छीन लिया जाता है। और वही राहुल गांधी जब ओबीसी जनगणना की मांग करते हैं, ओबीसी हक अधिकार की मांग करते हैं, तो उन्हें जातिवादी ठहराया जाता है। तो जाति की बात करने वाले नरेंद्र मोदी, हिंदू मुस्लिम करने वाले नरेंद्र मोदी को लात मारने की बात गडकरी कर रहे हैं, जो अपने को ओबीसी कहते हैं, अपने को मोदी कहते हैं और अपने को ओबीसी का सबसे बड़ा शुभ चिंतक बताते हैं और उनके वोट से तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मोदी और शाह जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सभी उत्तर भारत के राज्यों में अगर जाति आधार पर वोट मांगते हैं और उसी जाति को लात मारने की बात नितिन गडकरी कर रहे हैं, तो क्या वह मोदी और शाह को लात मारने की बात कह रहे हैं? मोदी और शाह और नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। मोदी के बाद कौन? मोदी के बाद कौन में शाह भी है, योगी भी है और गडकरी भी है। तो यह गुटबाजी किसी से छुपी नहीं रह गई है कि भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बंट गई है प्रधानमंत्री पद के दावे को लेकर के। तो क्या नितिन गडकरी हेट स्पीच दे करके, भद्दी और गंदी भाषा का प्रयोग करके एक नया मोदी बनना चाहते हैं, या फिर मोहन भागवत जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जो जाति व्यवस्था को मानते हैं, जो तमाम जातियों में अपनी पैठ रखते हैं, जो दलितों के अधिकार, ओबीसी के अधिकार, उन्हें मिल रहे आरक्षण से नफरत करते हैं, तो क्या जातियों में विश्वास रखने वाले, वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाले, मनुस्मृति में विश्वास रखने वाले मोहन भागवत को लात मारने की बात कह रहे हैं नितिन गडकरी? राहुल गांधी अगर ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं, ओबीसी के हक अधिकार, उनकी जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग उन्हें जातिवादी ठहरा रहे हैं कि जातियों में बांट रहे हैं इस देश को राहुल गांधी। तो क्या राहुल गांधी को लात मारने की बात कर रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव ने पीडीए संगठन बना रखा है? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का फार्मूला बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं और पीडीए के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पीडीए को भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जातिवादी संगठन कहते हैं। तो क्या अखिलेश यादव को लात मारने की बात गडकरी कर रहे हैं? हमें लगता है कि इसे समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा को समझना जरूरी होगा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ऐसा संगठन और एक ऐसी पार्टी है जिसका विश्वास नहीं है संविधान में, जिसका विश्वास नहीं है लोकतंत्र में, जिसका विश्वास नहीं है इस देश की साझा संस्कृति में, और वह सिर्फ हिंदू धर्म पर विश्वास करती है, बाकी धर्मों से नाता तोड़ लेना चाहती है या बाकी धर्मों को खत्म कर देना चाहती है। आजकल मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर घमासान छिड़ा हुआ है। आज भी जंतर मंतर पर 1 बजे तक मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बारे में बैठक हुई,
विरोध हुआ और वक्फ बोर्ड के 44 नियमों को बदलने जा रही है मोदी सरकार। और वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की जगह हिंदुओं की भर्ती करने जा रही है मोदी सरकार। इसके लिए बाकायदा एक्ट बना करके वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को बहुतायत रख करके मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने का घिनौना काम करना चाहती है मोदी सरकार। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर और बौद्धों के सबसे मशहूर बौद्ध स्थल बोध गया पर, बोध गया में भी संग्राम छिड़ा हुआ है, क्योंकि बोध गया की BTMC बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट में हिंदुओं को आधे से अधिक रखा गया है। कमेटी में BTMC में कुल 9 सदस्यों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध, और जो एक पद बचता है उस पर गया के DM को नियुक्त किया गया है। तो जाहिर है कि जो DM होता है वह हिंदू ही होता है। इस तरह से 5 सदस्य हो गए BTMC में और वह अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। बोध गया परिसर को शिव मंदिर, विष्णु मंदिर में तब्दील करने, पांडवों के मंदिर में तब्दील करने की चाल चल रही है भारतीय जनता पार्टी और RSS। इसके लिए भी संग्राम छिड़ा हुआ। तो कोई भी धर्म नहीं बचा है जिसे मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और RSS ने कमर कस ली है। बौद्धों को खत्म कर दिया जाए, उनके धार्मिक स्थल को कैप्चर कर लिया जाए, कमेटी में जो 4 बौद्ध हैं उनकी न चलने पाए और जो 5 अन्य हैं उनकी चले, और हिंदुओं का कब्जा बोध गया पर हो जाए पूरी तरह से, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड पर कब्जा हो जाए, मुसलमानों की सारी प्रॉपर्टी इनके हाथ में आ जाए। इसके लिए चाहे 44 संशोधन करने पड़े या 44 से अधिक करने पड़े, वह काम करने के लिए मोदी सरकार तत्पर है। और उसका विरोध, वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध और बोध गया में ब्राह्मणवादी मानसिकता फैलाने और बोध गया को हिंदू मंदिर बताने, पांडवों का मंदिर बताने की जो गंदी सोच विकसित की गई है, उसके खिलाफ आज देश लड़ रहा है। नई दिल्ली से लेकर बोध गया तक जो लड़ाई चल रही है वह अपना अस्तित्व बचाने के लिए बौद्ध लड़ रहे हैं और अपना अस्तित्व बचाने के लिए मुस्लिम लड़ रहे हैं। और इन दोनों के अस्तित्व पर अगर कोई बड़ा संकट है तो वह भारतीय जनता पार्टी और RSS का संकट है। इसी तरह से ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पादरी धर्म, ईसाई धर्म, जितने भी धर्म हैं सब नरेंद्र मोदी और भागवत के निशाने पर हैं। हर एक धर्मों के खिलाफ इनकी मुहिम तेज होने वाली है और सिर्फ हिंदू धर्म बचेगा और वह धर्म हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत को तब्दील करने की चाल चली जा रही है। इसलिए अगर नितिन गडकरी हेट स्पीच दे रहे हैं और जो करे जात की बात उसको मारो कस के लात की बात कह रहे हैं, तो आसानी से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने RSS मनुस्मृति, जिसने वर्ण व्यवस्था को बनाया, जिसने जाति को बनाया, जिसने छुआछूत को, अस्पृश्यता को बनाया, जिसने दलितों OBC की गुलामी सुनिश्चित की, वही अगर लात मारने की बात कर रही है तो सबसे पहले मनुस्मृति को लात मारना चाहिए। मनु जो मनुस्मृति को लिखा वो तो कब के मर गया होगा, उसे लात नहीं मारा जा सकता है। और अगर कहीं उसकी कब्र हो तो उस पर जा करके जरूर थूका जा सकता है, लात जूते से मारा जा सकता है।
क्योंकि उसी ने जातियां बनाई, उसी ने वर्ण व्यवस्था बनाई। और नहीं तो मनुस्मृति को फिर से जला करके बिखेर देना चाहिए और उस पर लात जूते से रौंदना चाहिए उस राख को जिसने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। नरेंद्र मोदी और शाह के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और जातीय राजनीति पर भी लात मारना चाहिए नितिन गडकरी को। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो वह एक बड़े समुदाय के लिए जिसकी आबादी भारत में आधे से अधिक है उसके हक अधिकार की बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। कितना भी लात मारने की धमकी दो, राहुल गांधी झुकने नहीं हैं और जिस दिन लात मारने आओगे लात को तोड़ दिया जाएगा और हाथ पैर सब कुछ तोड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा तो ताकि और लोगों की भी आंखें खुले।